ज्योतिष सीखो के आज की इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज चर्चा करेंगे हम शनि ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में अष्टम भाव में 8वें भाव में होते हैं तो वो किस लगन के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है। आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। शनि ग्रह 8वें घर में किस लगन के लिए शुभ किसके लिए अशुभ है, इसकी चर्चा तो करेंगे। पहले यह समझ लें कि कोई भी एक ग्रह फल कैसे देता है। ग्रह फल देगा, वो जहां बैठेगा वहां का रिजल्ट देगा। वहां बैठकर वो जिस दृष्टि से किसी भाव को देखेगा उसका फल देगा, और साथ में उस लगन के अंदर उसकी स्वयं की राशियां जिस भाव में आएगी उस भाव के फल मिलेंगे। तो हम सब जानते हैं कि शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो यहां पर शनि ग्रह 8वें घर में बैठ के तीसरी दृष्टि से 10वें घर को, 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को और 10वीं दृष्टि से 5वें घर को देखेंगे, 8वें के रिजल्ट्स देंगे। तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है, क्योंकि 8वें में बैठ के 8वें का, 10वें का, दूसरे का और 5वें का रिजल्ट तो देंगे ही देंगे। इसमें तो कोई सेकंड थॉट नहीं है। ये रिजल्ट शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि यहां पर वो उन 2 राशियों के भी स्वामी जिनके हैं मकर और कुंभ, वो जिस भाव में उस लगन में आएंगी उसका भी रिजल्ट मिलेगा। तो अगर वो अष्टम में शुभ है तो इन सब स्थानों का हमें शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर वो अष्टम में अशुभ है तो इन सब स्थानों के हमें अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। शुभ रिजल्ट्स क्या है 8वें भाव में बैठकर, ये समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। एक्सीडेंट से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे, क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से अगर ये व्यक्ति कोई काम चला रहा है, अपनी जीविका चला रहा है, उसमें से रिकॉग्निशन भी देंगे और स्टेबल रखेंगे उसमें। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में है, चाहे ये नौकरी करता है, व्यापार करता है, वहां पर भी इसको बहुत लाभ देंगे। ये देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति को सरकारी और सरकारी विभाग बहुत लाभ दे रहे हैं। इसको हमेशा कुछ इस तरीके की चीजें होंगी जिसके अंदर ये खुद भी किसी उच्च पद पर, किसी सरकारी क्षेत्र में, अर्ध सरकारी सेक्टर में, पीएसयू में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, और या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर किसी उच्च स्तरीय जॉब को ये व्यक्ति हासिल कर सकता है। कोई केस भी अगर इसका न्यायालय में चला जाएगा, वहां पर भी चीजें इसके पक्ष में होंगी। फाइनेंशियल मैटर बहुत स्मूथ रहेंगे, धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इस व्यक्ति को स्वयं के परिवार और कुटुंब में इसको आदर, सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इसकी बहुत अच्छी रहेगी। इस व्यक्ति का पूरा परिवार एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन वाला परिवार होगा। अपनी वाणी से, अपने बातचीत करने के तरीके से ये धन भी अर्जित करेगा और लोगों के साथ एक अच्छे संबंध भी बनाएगा। लव रिलेशनशिप्स इसकी बहुत अच्छी रहेंगी, संतान का इसको सुख मिलेगा। ये अपने शिक्षा के क्षेत्र में, अपनी पढ़ाई लिखाई में ये बहुत अच्छा वर्क कर जाएगा। इसके कोई पढ़ाई में रुकावटें भी नहीं आने देंगे शनि ग्रह। और देखा ये गया है कि इसका पढ़ाई में फोकस बहुत रहेगा, और अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से, अपनी इंटेलिजेंस से जो डिसीजंस लेगा या इनिशिएटिव्स लेगा वो सारे के सारे बड़े कारगर सिद्ध होंगे। ये था शनि अगर अष्टम भाव में शुभ है तो क्या करेंगे। अब चर्चा कर लेते हैं, अगर ये अशुभ हो गए तो क्या करेंगे। अगर ये अशुभ हो गए तो ठीक इसके विपरीत परिणाम आएंगे। एक्सीडेंट का कारण बन जाएंगे शनि, यहां पर लंबी चलने वाली बीमारी का कारण बनेंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये व्यक्ति काम करता है तो जीवन भर इसको स्ट्रगल में रखेंगे, कभी भी इसको सफल नहीं होने देंगे। चाहे ये नौकरी करे या व्यापार करे, स्टेबल नहीं होने देंगे। आप देखेंगे ऐसे में कि इस व्यक्ति को अपने सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग से भी किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, या कोई पेनल्टीज या फाइन्स इंपोज किए जा सकते हैं इसके ऊपर।
ये व्यक्ति को कोई भी केस अगर कभी इसका कोर्ट में चला जाए या कोई सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में किसी महकमे में इसका कोई केस अटक जाए, बहुत परेशान होगा, इसे वहां पर पराजय का सामना करना पड़ेगा, हर चीज में विफल रहेगा, धन की कमी खलती रहेगी, फाइनेंशियल मैटर स्मूथ नहीं रहेंगे, रुपए पैसे की किल्लत हमेशा बनी रहेगी, स्वयं के परिवार कुटुंब में इसको आदर सत्कार मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा इसकी अच्छी नहीं होगी। अपनी वाणी से अपने बातचीत के तरीके से धन का भी नुकसान करेगा और लोगों के साथ संबंध भी खराब कर बैठेगा। लव रिलेशनशिप्स फेल हो जाएंगे, संतान का सुख नहीं मिल पाएगा इस व्यक्ति को। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर कि ऐसे व्यक्ति को अपनी पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, गैप्स आ सकते हैं, पढ़ाई बीच में छूट सकती है इस व्यक्ति की। यहां तक भी देखा गया है कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर जो स्टडी वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा खराब रहेगा, स्ट्रगल के बाद भी वो चीजें पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती। जो ये डिसीजन से इनिशिएटिव लेगा वो भी कारगर सिद्ध नहीं होंगे, विफल रहेगा ये उसमें। ये है शनि। यहां पर अगर अशुभ हो जाए तब क्या होगा, अब चर्चा कर लेते हैं मेष लगन से लेके मीन लगन तक कि वो शुभ है या अशुभ है। तो जो शुभ और अशुभ मैंने आपको एक बार बता दिए, इसकी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। आपको अगर दोबारा सुनना है या इसको सुनते हुए लिखना है तो आप इसको पीछे ले जाके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं अब चर्चा जो करूंगा उसमें हर लगन में अगर वो शुभ है तो जिन दो भाव के वो स्वामी हैं उसके अंदर जहां मकर और कुंभ राशियां आ रही है उसके मैं आपको शुभ फल बता दूंगा एक्स्ट्रा क्या है, और अगर वो अशुभ है तो उसके अशुभ रिजल्ट्स दे दूंगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो थैंक यू, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बड़ा अच्छा मुहूर्त चल रहा है ये। बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लें क्योंकि उसका एक फायदा होता है कि कोई भी हम अपने चैनल पर नया वीडियो डालते हैं उसका एक अपडेट, एक उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। मेष लगन से चर्चा करेंगे। मेष लगन के अंदर 10वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। जब ये अष्टम में बैठ जाते हैं शनि, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को भी खराब करेंगे, संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं, लाभ को घटा देंगे ये। बात कर लेते हैं अब हम वृषभ लगन की जिसके अंदर 9वें और 10वें भाव का स्वामी है, और जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठेगा बेहद अशुभ रिजल्ट्स देगा। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता के साथ किसी न किसी चीज को लेकर अनबन बनी रहेगी, एक बहुत ही नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस बनेंगी इसकी पिता के साथ। धर्म में भी इसकी रुचि नहीं रहेगी। ये व्यक्ति जिस भी किसी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है, अगर उस शिक्षा क्षेत्र से रिलेटेड ये किसी भी उच्चतम शिक्षा को हासिल करना चाहता है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को, उसमें भी ये व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज जो होती हैं, लंबी दूरी की यात्राएं, चाहे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो करना चाहे उसमें भी सक्सेसफुल नहीं होगा। कहीं पर ये जॉब करता है और वहां पर इसको कोई रोल असाइनमेंट दिया गया है जिसमें ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करके उस कंपनी के वर्क को संभाले या उस वर्क को एक्सपैंड करे कंपनी के, उसमें भी ये बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल रहेगा। अगर ये सोलो ट्रिप, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप या फैमिली के साथ ट्रिप करना चाहता है मौज मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, उसमें भी यह व्यक्ति पूर्णतः विफल रहेगा क्योंकि वृषभ लगन के अंदर शनि ग्रह अष्टम भाव में बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। मिथुन लगन की बात करें, 8वें और 9वें स्थान का स्वामी, और आज तो हमारा वीडियो भी 8वें भाव के ऊपर ही ये एपिसोड डेडिकेटेड है। इस भाव के तो स्वामी स्वयं शनि ग्रह हैं, उसके बावजूद ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं अष्टम भाव में। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता के साथ कोई अनबन बनी रहेगी इस व्यक्ति की, धर्म में इसकी रुचि नहीं रहेगी इस व्यक्ति की। यहां तक देखा गया है कि अगर ये व्यक्ति किसी भी शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है और उसके अंदर ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहता है तो ये उसके अंदर पूर्णतः अनसक्सेसफुल रहेगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस के अंदर इसका जो प्रोसेस है पीएचडी, एमफिल या डॉक्टरेट की डिग्री लेने का, वो कभी भी इसका पूरा नहीं कर पाएंगे ये शनि ग्रह।
ये व्यक्ति किसी भी प्रकार की लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी इसमें अगर इंटरेस्टेड है, सोलो ट्रिप के लिए, फ्रेंड्स के साथ, परिवार के साथ एंजॉयमेंट के लिए, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, या कहीं जॉब करता है जहां पर इसको कोई काम दिया गया है लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का, उसमें भी अनसक्सेसफुल रहेगा। कर्क लगन की बात करें, 7वें और 8वें स्थान का स्वामी, और 8वें में यहां पर मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। जिस ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं, और ग्रह कई बार एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये कहेंगे कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत अच्छे फल देते हैं, लेकिन कर्क लगन के अंदर अष्टम भाव में शनि ग्रह बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। मैरिड लाइफ की धज्जियां उड़ा देंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स बेटर नहीं रह पाएंगे, बहुत तनाव रहेगा, डाइवोर्स तक की सिचुएशंस आ सकती हैं। अगर ये व्यक्ति गलती से भी कोई काम, वर्क, बिजनेस किसी के साथ पार्टनरशिप में कर लेता है, उसमें भी इसको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पार्टनरशिप्स चल ही नहीं पाएंगी, दैनिक रोजगार स्टेबल नहीं हो पाएगा। सिंह लगन की अगर बात करें तो 6ठे और 7वें का स्वामी जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं का कारण बनेंगे, गुप्त शत्रुओं से नुकसान दिलवाएंगे। ऐसे में मैरिड लाइफ भी हैप्पी नहीं रहेगी, बहुत तनावपूर्ण बीतेगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के दैनिक रोजगार में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कन्या लगन की बात करें, 5वें और 6ठे का स्वामी जब कुंडली के 8वें भाव में आकर बैठ जाता है, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं बढ़ा देंगे, गुप्त शत्रुओं से इस व्यक्ति का नुकसान का अंदेशा बढ़ा देंगे। बात करते हैं अब हम तुला लगन की, और तुला लगन के अंदर योग कारक ग्रह है 4थे और 5वें का स्वामी जब कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठेगा, तब देखना है हमें कि ये किस तरीके के फल देंगे। यहां पर भी इनके जो फल हैं वो बेहद अशुभ मिलेंगे दोस्तों। यहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे और इसके अंदर परेशानी बढ़ा देंगे, क्योंकि अब जीवन में सुख भी नहीं मिल पाएगा। इस व्यक्ति को सुख की कमी रहेगी, आनंद नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस जिसे बोलते हैं वो लॉस्ट हो जाएगी। मां के साथ जो इसके रिलेशनशिप्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। मां के साथ किसी बात को लेकर नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस बनती चली जाएंगी। इस व्यक्ति के पास चल और अचल संपत्ति एकत्रित करने में भी दिक्कत आ सकती है, या यूं कहें कि अगर कोई चल अचल संपत्ति इसको पास है भी तो शनि की दिशाओं के अंदर वो इसके हाथ से निकल सकती है। तो बहुत खराब सिचुएशंस ये पैदा करेगा यहां पर शनि। साथ ही साथ सामाजिक दायरा जो है, सोशल सर्कल, वो बहुत रिड्यूस कर देगा, श्रिंक कर देगा। बहुत समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। तुला लगन के अंदर भी ये बेहद अशुभ हुए। बात करते हैं हम वृश्चिक लगन की। 3रे और 4थे भाव के स्वामी कुंडली के अंदर जब अष्टम भाव में आकर बैठते हैं, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे, पराक्रम में हानि पहुंचाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को खराब करेंगे, और छोटी दूरी की यात्राएं जो होती हैं, चाहे वो पर्सनल पर्पस से हो, बिजनेस पर्पस से हो, जॉब के पर्पस से हो, अम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट, मौज मस्ती के लिए हो, किसी भी कारण से हो, सक्सेसफुल नहीं होने देंगे इस व्यक्ति को। मां के साथ भी संबंध जो हैं वो बहुत तनावपूर्ण, नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस रहेंगी। मां की सेहत में भी कोई जो है गिरावट आ सकती है शनि की दशाओं में। इस व्यक्ति के जीवन से सुख और आनंद न्यूनतम लेवल पर चला जाएगा। ये व्यक्ति अपनी चल और अचल संपत्ति नहीं बना पाएगा, या यूं कहें कि अगर कोई चल और अचल संपत्ति इसके पास होगी तो वो उसको रिटेन भी नहीं कर पाएगा। सामाजिक सर्कल, जो सोशल सर्कल होता है, वो इसका बहुत स्क्वीज्ड, श्रिंक रहता है, और समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ बहुत ज्यादा घुलना मिलना भी पसंद नहीं करते। तो हमने देखा अभी तक मेष लगन से लेकर वृश्चिक लगन तक किसी भी एक लगन में शनि 8वें घर में हमें शुभ फल नहीं दे रहे। बात करते हैं अब हम धनु लगन की। धनु लगन के अंदर 2रे और 3रे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में जाएगा दोस्तों, यहां ये बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे।
धनु लगन के अंदर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। अष्टम भाव में बैठ के पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे कर देंगे। बड़ा प्यार होगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस व्यक्ति को शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज में बेहद सक्सेसफुल करेंगे, चाहे वो मौज मस्ती, एंजॉयमेंट, अम्यूजमेंट के लिए सोलो ट्रिप हो, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप हो, और या फिर अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए कोई ट्रिप प्लान किया हो, और या फिर कहीं जॉब करता है, वहां पर इसको बोला गया है शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके कंपनी के वर्क को संभालना, एक्सपैंड करना, बेहद सक्सेसफुल रहेगा। तो धनु लगन पहला लगन निकल के आया अभी तक, जहां पर शनि 8वें घर में शुभ रिजल्ट्स देते हैं। मकर लगन की बात करते हैं। मकर लगन के अंदर लगन के और दूसरे भाव का स्वामी जब कुंडली के 8वें भाव में जाकर बैठते हैं, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। जी हां दोस्तों, ये एग्जाम्पल है उन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जो ये कहते हैं कि लगन का स्वामी किसी भी भाव में हो, 12 के 12 भाव में शुभ फल देता है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये उनका। शनि ग्रह यहां पर प्योरली अशुभ रिजल्ट देंगे इस भाव के अंदर, और ऐसे में स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक स्वास्थ्य की, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बेहद खराब पोजीशन रहेगी। ये व्यक्ति जीवन भर रोगी रहेगा। मानसिक रोगी भी हो सकता है, शारीरिक रोगी भी हो सकता है। इसके कोई भी काम सिद्ध नहीं होंगे। रिपीटेड फेलियर्स का सामना करेगा ये व्यक्ति। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी इसकी समाज में बहुत ज्यादा नहीं होगी। ये व्यक्ति जो भी डिसीजंस या इनिशिएटिव लेगा वो भी फ्रूटफुल नहीं होंगे, वेस्ट चले जाएंगे। तो मकर लगन के अंदर शनि ग्रह लगन के स्वामी होने के बाद भी अशुभ है। बात करते हैं अब हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर 12वें और लगन के स्वामी जब कुंडली के अष्टम भाव में जाकर बैठेंगे, यहां पर भी ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। इनकी शुभता बिल्कुल कहीं पर भी दिखाई नहीं देगी। और यहां पर जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी ये है कि इस व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी हमेशा चिंता का विषय रहेगा इसके लिए। ये कुछ भी करेगा, रिपीटेड फेलियर मिलेगा इसको। उसमें समाज के अंदर इसको कोई बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। ये व्यक्ति की जो अपनी पर्सनालिटी है, ये बड़ी एक डल और लेम पर्सनालिटी होती है इस व्यक्ति की। बड़ा लिथार्जिक काइंड ऑफ ए पर्सन होता है, बहुत स्लो वर्कर होता है। शनि बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते इसको। यहां पर इस व्यक्ति को मानसिक शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ रखेंगे और मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी इसके बिल्कुल कायम नहीं रख पाएंगे। लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बन सकते हैं यहां पे शनि ग्रह। शनि ग्रह यहां पर इसकी निर्भरता जो है वो दवाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। इसके अनप्रोडक्टिव, नॉन प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस करवाएंगे। अनवांटेड एक्सपेंसेस होंगे। पैसा खर्चेगा लेकिन कभी भी किसी शुभ कारणों पे नहीं खर्चेगा। लॉसेस करवाएंगे, एफर्ट्स का लॉस, मान सम्मान प्रतिष्ठा का लॉस, कहीं अपमानित होना पड़ सकता है इस व्यक्ति को, किसी स्कैंडल में इसका नाम आ सकता है। तो शनि यहां पर प्योरली नॉन प्रोडक्टिव है और अशुभ है। ये व्यक्ति अगर किसी फॉरेन लैंड पे जाके स्टे करना चाहता है, सेटल करना चाहता है अपने आप को, अपने परिवार को, उसमें भी अनसक्सेसफुल होगा। ये व्यक्ति अगर अपनी ही कंट्री में रह के किसी दूसरे कंट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, या अपनी कंट्री में रहते हुए किसी दूसरे कंट्री के व्यक्ति के साथ मिलकर, या फिर उस किसी कंपनी के साथ मिलकर अपनी जीविका चलाने के लिए या अर्निंग्स बढ़ाने के लिए कोई कोलैबोरेशन करता है, एसोसिएशन करता है, उसमें भी विफल होगा। शनि कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए भी 8वें घर में अशुभ है। बात करते हैं अब हम आखिर में मीन लगन की। 11वें और 12वें का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठेगा। दोस्तों बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। यहां पर लाभ बढ़ा देंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे इस व्यक्ति के। कभी भी इस व्यक्ति को दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं होने देंगे शनि ग्रह। इतने अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लंबे हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे, अपमानित होने से बचाएंगे, किसी भी प्रकार के लॉसेस से बचाएंगे, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होने देंगे,
एक्सपेंस तो जरूर करवाएंगे क्योंकि उस हाउस के लॉर्ड है, लेकिन शुभ कारणों से एक्सपेंस होगा। ये व्यक्ति जो एफर्ट करता है उसमें बड़े कामयाब होगा ये व्यक्ति। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर ये किसी फॉरेन लैंड पे जाकर सेटल होना चाहता है उसमें से बड़ा फेवरेबल रिजल्ट्स देंगे और इसके लिए बड़ा सफल इसको करेंगे। उसमें आप ये देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अगर अपने ही कंट्री में रह के अपनी सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री में प्रोवाइड करना चाहता है उसमें भी इसे सक्सेसफुल करेंगे। ये व्यक्ति अपनी कंट्री में रहते हुए किसी दूसरे कंट्री के व्यक्ति के साथ मिलकर या कंपनी के साथ मिलकर एसोसिएशन में, कोलैबोरेशन में अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए कोई काम करना चाहता है, वहां पर भी इसको सक्सेसफुल करेंगे। तो शनि इतना सक्सेसफुल करेंगे मीन लगन वाले व्यक्ति को। तो इस तरीके से देखा हमने मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, केवल धनु लगन और मीन लगन ही दो ऐसे लगन है जहां पर ये शुभ होते हैं अष्टम भाव में, बाकी सभी लग्नों में ये प्योरली अशुभ होते हैं। देखिए, अगर कोई ग्रह जन्म का ही अशुभ है, फिर वो चाहे गोचर में शुभ हो या उसकी दशाएं चल रही हो नहीं चल रही हो, इसका रतन तो कभी भी धारण नहीं कर सकते क्योंकि वो जन्म का ही डिक्लेयर्ड नेगेटिव हो गया आपके लिए। क्या करना है फिर? उपाय करेंगे ताकि उसकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस करें। ऐसे में प्लैनेट को पैसिफाई करना पड़ता है। कैसे करेंगे पैसिफाई? मंत्र जप करें, शिव की पूजा अर्चना करें, शनिदेव के मंदिर में शनिवार के दिन जाकर एक चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उनके चरणों में थोड़े से काले उड़द और काले तिल चढ़ाकर आए, उनको थोड़े से सरसों के तेल से नहलाएं अगर संभव हो सके, नहीं तो उनके चरणों में तेल चढ़ाकर आ जाएं। किसी भी धर्म स्थल पर या गरीब व्यक्ति को लोहा, काले साबुत उड़द की दाल, काला नमक, सेंधा नमक, नीले काले वस्त्र का आप दान करें, बहुत शुभ रहता है। ऐसे में देखा यह गया है कि अगर संभव हो सकता है तो काली दाल की खिचड़ी बनाकर गरीबों में भी बांटें, देवी देवताओं के चरणों में भी चढ़ाकर आए और साथ ही साथ पशुओं को और पक्षियों को और कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए पेड़ के नीचे जरूर डालें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। शनि के मंत्र जप करें, संभव हो सकता है तो शिव का रुद्र अभिषेक करवाएं शनिवार वाले दिन। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे उसकी नेगेटिविटीज को रिड्यूस किया जा सकता है। स्वयं नीला और काला आपने कभी धारण नहीं करना, उसका रतन धारण नहीं करना अगर शनि अशुभ है। अब यही देख लेते हैं कि अगर शनि शुभ है, गोचर में भी शुभ चल रहा है किसी राशियों में आपकी कुंडली के अंदर, और साथ ही साथ उसकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तो यहां पर नीलम रतन जरूर धारण कर ले दोस्तों, बिना किसी हिचक के धारण करें ताकि वो पीरियड आपका बहुत अच्छा जा सके। क्योंकि हम हमेशा बताते आए हैं जीवन में घटनाएं तो दशानाथ ही करवाएगा। तो अगर आपका जो मेन प्लैनेट है जिसकी महादशा चल रही है, फिर जिसकी अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, सूक्ष्म दशाएं चल रही है, ये कॉम्बिनेशन के अंदर ही आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये था शनि अष्टम भाव में अगर हो तो कैसे फल मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप इस एपिसोड को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे इस पर और इसे शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह 9वें घर में अगर हो तो वो किस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।